नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसका जो चैप्टर 5 है पंडिता रमाबाई, उस पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा बच्चों। ठीक है, आज की कक्षा में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न हैं जो कि पेज नंबर 28 पर दिए गए हैं बच्चों, उनको हल करेंगे बच्चों। सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को हिंदी में भी समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पेज नंबर 28 पर हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत यानी कि एक पद में हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देने बच्चों। वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क है बच्चों, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। ठीक है, तो इस प्रश्न का हिंदी में अर्थ हुआ बच्चों कि पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई। किसकी उपाधियाँ हैं बच्चों? ये रमाबाई की है, तो आंसर वन वर्ड में होगा रमाबाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है बच्चों, ख रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। रमा ने कुतः कहाँ से या किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। संस्कृत शिक्षा उन्होंने अपनी माता से प्राप्त की थी बच्चों। ठीक है, तो वन वर्ड में यहाँ पर एक पद में आंसर होगा स्वमातुः। स्व का अर्थ अपनी और मातु माता के लिए, तो अपनी माता से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ में विवाह किया? किसके साथ विवाह किया था उन्होंने? विपिन बिहारी दास के साथ में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वन वर्ड में विपिन बिहारी दासेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, मतलब किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया? नारियों की शिक्षा के लिए। ठीक है, तो आंसर होगा बच्चों नारीणाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम प्रश्न बच्चों, रमाबाई उच्च शिक्षार्थै कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कुत्र अगच्छत, मतलब कहाँ गई। कहाँ गई थी वो हायर एजुकेशन के लिए? इंग्लैंड गई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देशम। कहाँ गई? इंग्लैंड देशम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है पद, उस पद को के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन मेकिंग करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है बच्चों, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा के जो पिता है उन्होंने समाज की प्रताड़ना सही। तो प्रश्न क्या बनेगा? हिंदी में बनाओ देखें तो, कि किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा। ठीक है, तो किसके के लिए यहाँ पर शब्द आएगा बच्चों? कस्याः। ठीक है, तो अंडरलाइन वाले प्लेस पे हम कस्याः लिख देंगे और एज इट इज़ जो हमारे को दिया गया है पिता से लेकर के असहत तक वो राइट कर देंगे। तो कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत बन गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, पत्युः मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसके कि किसके मरने के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई। ठीक है, तो यहाँ पर पत्यु के प्लेस पर हम क्वेश्चन बनाने के लिए लिखेंगे कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। बन गया ना क्वेश्चन कि किसके मृत्यु के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र को लौट गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है बच्चों, ग रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाओ, हिंदी में बना के दिखाओ पहले इसका क्वेश्चन
कि रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की, यही बनेगा ना क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यदि हम संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं तो मुंबई नगर की जगह पर हम प्लेस पर हम लिख देंगे कुत्र। ठीक है, तो पूरा प्रश्न बनाते हैं। देखिए, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत, रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की, बन गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 की शताब्दी में, ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हिंदी में बना के बताओ पहले। 1922 के सन में किसका निधन हुआ, यही प्रश्न बनेगा ना। तो इसी को हम संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्, बन गया ना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंतिम प्रश्न पे बच्चों। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। ठीक है, शिक्षा के स्त्रियों ने शिक्षा प्राप्त की, तो किसने शिक्षा प्राप्त की, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। तो बनेगा कहाँ शिक्षां लभन्ते स्म। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब इस क्वेश्चन का हमारे को पूरा पूर्ण वाक्य उत्तर की तरह से आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का, क रमाबाई किम अर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई किम अर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने मतलब किस किस के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तो आंसर होगा रमाबाई बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। ठीक है, हिंदी में भी समझा देती हूँ कि रमाबाई ने बालिकाओं और स्त्रियों की संस्कृत और वेद आदि की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको संस्कृत टू संस्कृत ही आंसर राइट भी करने हैं और आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है, निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्म। जो निस्सहाय स्त्रियां थी, बेसहारा स्त्रियां थी, उनको आश्रम में मतलब किस क्या क्या उनको सिखाया जाता था, क्या क्या उनको लाभ दिया जाता था। तो आंसर होगा निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था कि जो बेसहारा स्त्रियां होती थी उनको टाइपिंग, छपाई, प्रिंटिंग, टाइपिंग और कास्ट आदि से कलाकृतियाँ बनाना, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अंतिम प्रश्न, केन, इस क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है बच्चों, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। रमाबाई की प्रशंसित जो प्रशंसा पाने प्रसिद्ध वाली जो 2 रचनाएं हैं वो कौन सी थी। तो 2 रचनाएं उनकी कौन कौन सी थी, दोनों के नाम हमको राइट करने हैं इस आंसर में। स्त्री धर्म नीति और थी हाईकास हिंदू विमेन। रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, इन दोनों रचनाओं में रमाबाई प्रसिद्ध हुई, उनकी प्रशंसित हुई उनकी दोनों रचनाएं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसमें एक साइड में सबसे पहले पदानी का कॉलम है, फिर मूल शब्द है, फिर लिंगम, फिर विभक्ति वचनम। ठीक है बच्चों, तो पद दिया गया है फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन के आपको क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, जो पद दिया गया है, वर्ड दिया गया है, उस वर्ड में मूल शब्द क्या है वो आपको फर्स्ट रो में मेंशन करना है, और वो शब्द कौन से जेंडर का है वो आपको सेकंड रो में मेंशन करना है, और उसमें कौन सी विभक्ति है वो आपको मेंशन करना है, और उसके बाद है आपका वचन, कौन से वचन का है वो। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, वेदानाम। वेदानाम वर्ड में वेद मूल शब्द है बच्चों, पुल्लिंग का ये शब्द है, और विभक्ति इसमें षष्ठी है, और वचन कौन सा है, बहुवचन। ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं पिता शब्द, पिता पद दिया गया है बच्चों, वर्ड कौन सा दिया गया है, पिता। ठीक है, पिता में आपके मूल शब्द है पितृ,
पुल्लिंग का ये शब्द है और विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, और वचन कौन सा है, एक वचन। नेक्स्ट है शिक्षायै। शिक्षायै में मूल शब्द है बच्चों शिक्षा, ठीक है, और ये शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग का शब्द है ये, और विभक्ति चतुर्थी और वचन कौन सा है, एक वचन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम बच्चों कन्याः। कन्याः शब्द में बच्चों मूल शब्द है कन्या, और शब्द किस कौन सा है, ये स्त्रीलिंग का है, अंडरस्टूड है ये तो, और विभक्ति प्रथमा और वचन कौन सा है, ये बहुवचनम, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नारीणाम। नारीणाम पद में बच्चों मूल शब्द है नारी, और शब्द ये स्त्रीलिंग का है, अंडरस्टूड है ये तो, ठीक है, और विभक्ति कौन सी है, ये षष्ठी, और वचन कौन सा है, बहुवचन। नेक्स्ट है मनोरमया। मनोरमया ये शब्द, इसका मूल शब्द है मनोरमा, और स्त्रीलिंग का शब्द है, किसी लड़की का नाम है मनोरमा बच्चों, ये वैसे भी अंडरस्टूड है, ठीक है, और विभक्ति कौन सी है, तृतीया, और वचन कौन सा है, एक वचन, ठीक है। तो एक वचन हम संस्कृत में इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। यानी कि जो नीचे धातुएं दी गई हैं बच्चों, उन धातुओं में जो कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये आपको मेंशन करना है, ठीक है बच्चों। आपको धातु और लकार में आपके ग्रामर क्वेश्चन में समझाऊंगी बच्चों डिटेल से, ठीक है। उसी में आपको पुरुष भी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, ठीक है। वचन में आपको समझा ही चुकी हूँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक है बच्चों। और लकार भी मैं आपको बता दूँ, मूल रूप से लकार 10 होते हैं, लेकिन सामान्यतः आपके कोर्स में 5 लकार ही आएंगे। जब मैं आपको लकार समझाऊंगी, जो कालवाची शब्द होते हैं वो लकार के माध्यम से दर्शाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें जो मूल 5 आपके प्रयुक्त होंगे वो है लट लकार, लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। फिर होता है लंग लकार, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में आपने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल पढ़ा है ना। और इसी तरह से ऋट लकार होता है बच्चों, उसे भविष्यत काल को कहते हैं, ठीक है। इसके पश्चात होता है बच्चों लोट लकार, आज्ञार्थक शब्दों में प्रयुक्त होता है, और विधिलिंग लकार जो चाहिए इत्यादि शब्द होते हैं उनमें प्रयुक्त होता है, ठीक है बच्चों। इन सभी लकारों को और जो धातुएं हैं, धातु रूप हैं, इन सबको हम डिटेल में, जब हम ग्रामर का चैप्टर आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी तब समझाऊंगी। अभी शॉर्टली डायरेक्टली मैं आपको इनको, इसमें कौन सा लकार है, कौन सी धातु है, इस क्वेश्चन के माध्यम में आपको फिल करवा देती हूँ मैं, ठीक है बच्चों। तो एक तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, आसीत दिया गया है। जो आसीत है, आसीत में शब्द जो है, पद है, उसमें मूल रूप से धातु है अस, लकार है इसमें लंग लकार, शॉर्ट में लंग लिख दिया गया है, और पुरुष इसमें प्रथम पुरुष, और वचन है इसमें एक वचन, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, उसमें आसीत के पश्चात हमको जो शब्द दिया गया वो है कुर्वन्ति। कुर्वन्ति में क्री धातु है बच्चों, लट इसमें लकार है, और प्रथम पुरुष का है ये, और बहुवचन का शब्द है। नेक्स्ट है आगच्छत। आगच्छत में गम धातु है, लंग लकार है, भूतकाल यानी कि, और प्रथम पुरुष का ये वर्ड है, और एक वचन इसमें है। साथ ही में इसमें अगला वर्ड है बच्चों निवसंती। निवसंती में नी उपसर्ग और वस धातु है, ठीक है, और लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का ये शब्द है। नेक्स्ट है बच्चों गमिष्यति। गमिष्यति में गम धातु है, और लिट लकार यानी कि भविष्यत काल का ये पद है बच्चों, और प्रथम पुरुष और एक वचन का ये है। नेक्स्ट है बच्चों अंतिम इसका अकरोत। अकरोत में क्री धातु है बच्चों, और लंग लकार यानी कि भूतकाल है बच्चों इसमें, और प्रथम पुरुष और एक वचन का ये पद है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं बच्चों, उनको आपको सीक्वेंसली जो घटनाएं हुई चैप्टर में उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सेट करना है, ठीक है बच्चों। तो पहले आपको ब्लैक पेन से ये सारी ही इस क्वेश्चन को राइट करना है, घटनाओं को जो जिनका सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है उनको नोट करना है। फिर आंसर में ब्लू पेन से ही आपको राइट करना है बच्चों सीक्वेंसली, जैसे PDF में सेंड करूँगी उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है बच्चों। तो इस घटनाक्रम को मैं सीक्वेंसली आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ समझा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हुआ था 1858 में क्रिस्ताब्दे रमाबाई जन्म अलभत,
ठीक है। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था सबसे पहले रमाबाई का जन्म ही आया था, ठीक है। तो 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ। इस लाइन को हम सबसे पहले सेट करेंगे। इसके पश्चात है सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। इसके बाद उनका विवाह हुआ था, तो हम उनके विवाह वाली लाइन को सेट करेंगे 3rd नंबर पे। रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अभवत, रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ में विवाह हुआ, ठीक है। जब उनकी शादी हो गई उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देश गई थी। तो हम इसके पश्चात 4th नंबर पर सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देश को गई, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने इंग्लैंड से आकर के उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की थी बच्चों। तो हम 5th नंबर पर सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, इस लाइन को सेट कर देंगे 5th नंबर पर कि उन्होंने मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की। और अंतिम 6th नंबर पर हम जब उनकी मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ, उस डेट को, उसका सन जो लिखा है उसको ऐड करेंगे बच्चों। तो 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 के सन में ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमने आपके जो चैप्टर 5 है पाठ्य पुस्तक, उसके सभी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको मैंने समझा दिए हैं बच्चों। हिंदी में उनके क्वेश्चंस को भी समझाया है, आंसर्स को भी हिंदी में आपको समझा दिया है, ताकि आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को राइट करने में और उस बाद में मुख्य रूप से उनको लर्न करने में आपको आसानी रहे बच्चों, ठीक है बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6, उसका अध्ययन करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए शुभम मंगलम।